नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शिक्षा स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम हिंदी वर्णमाला से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 21। इससे पहले हमने क्लास 1 पढ़ ली है, चैनल पर अपलोड है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है, अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन है? बताना है कि अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, च, ज, अ। ये अल्पप्राण ध्वनियां हैं। अब देख लेते हैं कि और कौन कौन से वर्ण आते हैं अल्पप्राण में। क, छ, ट, त, प, ग, ज, ड, द, ब। और सभी स्वर ये भी अल्पप्राण है। और अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। ये भी क्या है? ये भी अल्पप्राण है। और देख लेते हैं और क्या क्या आता है इसमें। एक मिनट। और आता है ड, अ, अण, न, म। ये भी अल्पप्राण ध्वनियां हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 22। प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। इसका आंसर है 33। स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं 11। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 23। प्रश्न है, एक ही उच्चारण स्थान का नाम है। बताना है कि एक ही उच्चारण का स्थान है। तो इसका आंसर है डी, ऑप्शन डी सही है। और क्या आता है? ये भी कंठ तालव्य है। और आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, एक मिनट, तालव्य में देख लेते हैं। तालव्य में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तालव्य में य, श और च वर्ग के च, छ, ये भी किस में आते हैं? ये भी तालव्य में आते हैं। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 24। निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतस्थ नहीं है? तो इसका आंसर है बी। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। ये अंतस्थ व्यंजन है। और उस व्यंजन कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। कौन कौन से हैं? तीनों श होते हैं और है। ये क्या है? ये है ऊष्म व्यंजन। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 25। प्रश्न है, प्रत्यय के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, पार्श्विक। अब देख लेते हैं। प्रकंपित कौन है? ड। उचित कौन है? 2 वर्ण है, ड और ढ। अब देख लेते हैं संघर्षशील। तो ये व, से और है। ये क्या है? ये है संघर्षशील। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 26। प्रश्न है, अघोष वर्ण कौन सा है? बताना है कि अघोष वर्ण कौन सा है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, स। क्या है? स है अघोष वर्ण। आगे देख लेते हैं और कौन कौन से आते हैं इसमें। क, छ, ट, त, प, ख, छ, ट, थ, फ और तीनों श।
क्या है? ये है अघोष वर्ण। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 27। प्रश्न है हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं। हिंदी की तालव्य ध्वनियां है, बताना है कि इसका आंसर कौन सा सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, च, ज, झ, झ। ये क्या है? ये तालव्य ध्वनियां है। अब देख लेते हैं कि वे कौन सी है। ये है ओष्ठ, ओष्ठ, ओष्ठ है। और त दंत्य है। और ट जो है ये मूर्धन्य है, ये मूर्धन्य है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 28। प्रश्न है कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? बताना है कि कुछ इसका आंसर कौन सा सही है। इसका आंसर है डी, ऑप्शन डी सही है। अब देख लेते हैं अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो इसमें क, च, ट, त, प, ग, ज, ड, द, ध और सभी स्वर, सभी स्वर। और क्या आता है? अंतस्थ व्यंजन आते हैं। एक मिनट, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, 4 होते हैं। ये भी किस में आते हैं? ये भी अल्पप्राण में आते हैं। य, र, ल, व। और देख लेते हैं और क्या क्या आता है अल्पप्राण में। ये भी अल्पप्राण में आते हैं। न, न। ये भी अल्पप्राण ध्वनियां, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 29। प्रश्न है हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, दंत्य, व्यंजन ध्वनियां हैं। बताना है कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है सी, ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 30। प्रश्न है हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ्य, व्यंजन ध्वनियां हैं। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है वह, ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 31। प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजन 33 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है क्षत्र वाला 6, त्र, गे और श्रम। अब देख लेते हैं किन किन से मिलकर बने हैं ये। तो क्या है? प्लस से त प्लस र से मिलकर बना है। और एक है ज प्लस आइए और श्रम बना है स प्लस र। तो इसका आंसर ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 32। प्रश्न है शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है वर्ण। शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजन 33 होते हैं। अयोगवा 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। ये अयोगवा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 33। प्रश्न है भाषा की मूल इकाई है। भाषा की मूल इकाई है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, ध्वनि। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 34।
प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 11। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 35। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? बताना है कि कौन स्वर नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 36। प्रश्न है वर्णों के कितने भेद हैं? बताना है कि वर्णों के कितने भेद हैं। इसका आंसर है सी। ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं कौन कौन से भेद हैं। 2, एक स्वर और एक व्यंजन। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 37। प्रश्न है जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। बताना है कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है बी। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 38। प्रश्न है हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक स्वर और नंबर 2 पे व्यंजन। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 39। प्रश्न है वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 40। प्रश्न है वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन डी सही है। आगे देख लेते हैं 2। प्रश्न है जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता से होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर। एक मिनट। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता से होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर, बोली, व्याकरण, व्यंजन। तो इसका आंसर है स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें स्वर कहते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 43। प्रश्न है कौन स्वर नहीं है? बताना है कि कौन स्वर नहीं है। तो इसका आंसर है डी। ये तीनों स्वर हैं और वह स्वर नहीं। क्या है ये है व्यंजन। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 44। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? ये तीनों ही मूल दीर्घ हैं। ये तीनों चारों ही सही हैं। तो इसका आंसर सभी हैं। ये क्या है? ये है दीर्घ मूल स्वर। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 45। प्रश्न है निम्न में दीर्घ स्वर हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका ऐसे कर लो क्वेश्चन को, निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है। नहीं है, यहाँ पे नहीं आता। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन ए। ये तीनों क्या है? ये दीर्घ स्वर है। ये दीर्घ स्वर है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 46। प्रश्न है निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? बताना है कि कौन सा दीर्घ स्वर है। इसका आंसर क्या है? ये सभी क्या है? ये सभी दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 47।
प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त व्यंजन संयुक्त स्वर है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसमें सभी ये भी संयुक्त स्वर है, ये भी और ये भी, और ये दो भी। तो इसलिए ये क्वेश्चन ही गलत है। इसमें सब ये भी है और ये भी और ये भी है, बस छोटा आ जो है ये ही क्या है, ये है, ये संयुक्त स्वर नहीं है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 48। प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं, कौन कौन से होते हैं। एक होते हैं हास्वर, हास्वर, दीर्घ स्वर, और एक होता है प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा 49। प्रश्न है, वर्ण तालिका के अनुसार हास्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या है? तो इसका आंसर है स्वर। वर्ण तालिका के अनुसार हास्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या है? स्वर है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 50। प्रश्न है, स्वर ध्वनि के प्रकार है, स्वर ध्वनि के प्रकार है। तो इसका आंसर क्या है? दीर्घ भी है, प्लुप्त भी है, स्वर हास्व भी है। इसका आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 51। प्रश्न है, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर है 3। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। एक अग्र स्वर, अग्र स्वर, अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं ये भी देख लेते हैं। छोटी बड़ी ए आई, ये क्या है? ये अग्र स्वर है। नंबर 2 पे होते हैं मध्य स्वर, मध्य स्वर देख लेते हैं। ये क्या है? ये आ है। और पद स्वर देख लेते हैं, पद स्वर, ये कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ से ओकली, औ से औरत, ये क्या है? ये पच स्वर है। ये वाले जीवा के अग्रभाग से बोले जाते हैं, ये मध्य से बोला जाता है सिर्फ आ, और ये पच स्वर है जो जीव के पिछले भाग से बोले जाते हैं। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 52। प्रश्न है, अर्धविवृत स्वर है, अर्धविवृत स्वर है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, ऊ अर्धविवृत स्वर है। मुखद्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। एक होते हैं विवृत, विवृत कौन कौन से होते हैं? ये सिर्फ आग होता है। और एक देख लेते हैं समृद्ध, ये कौन कौन से होते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अब देख लेते हैं अर्ध विवृत, ये कौन कौन से होते हैं? आ, ए, ये क्या होते हैं? ये होते हैं अर्ध विवृत। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, निम्नुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। अये, ण, न, ये क्या है? ये अनुनासिक स्वर है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा 54।
प्रश्न है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से क्या किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से क्या किस प्रकार का स्वर है? तो इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 55। प्रश्न है, होठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अवृतमुखी स्वर है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 56। प्रश्न है, निम्न में कंठ्य वर्ण कौन सा है? तो इसका आंसर है आ, ये कंठ्य वर्ण है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 57। प्रश्न है, कौन वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? कौन वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? तो इसका आंसर है, ये तीनों क्या है? ये ओष्ठ्य वर्ण है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 58। प्रश्न है, निम्न में ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है? तो इसका आंसर है डी, वो जो है वही ओष्ठ्य वर्ण है। ये क्या है? ये कंठ वर्ण है। और ये जो है छोटी और एक बड़ी, ये क्या है? ये तालु वाले हैं, तालु से बोले जाते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 59। प्रश्न है, कंठ तालव्य कौन सा है? तो इसका आंसर है सी, ये कंठ तालव्य है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 60। प्रश्न है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी,